साथ इस वक्त पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि इस वक्त जो भारत और चीन के बीच विवाद है, जनरल मलिक का क्या तरीका होता इसका हल निकालने का? देखिए, मैं समझता हूं कि युद्ध दोनों देशों के हित में नहीं है, ना चाइना के और ना ही भारत के। और जो अभी ट्रांसग्रेशन या इंट्रूजन चीन ने किए हैं गलवान वैली में, जहां पर उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके नई पोजीशन बनाई है, या एक डिस्प्यूटेड एरिया जो पेंगोंग त्सो के उत्तर में है वहां पर नई पोजीशन अपनी ले ली हैं, तो वहाँ से उनको हटना होगा। अगर वो वहाँ से शांतिपूर्ण पीछे हट जाते हैं तो इस वक्त इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और जो है पीसफुली अपनी बातें और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी जो नई पोजीशन बनाई है मई के बाद में, पहले हफ्ते मई के बाद में, उनको जब तक वो हटेंगे नहीं तो इसका जो हल है वो मिलिट्री लेवल के ऊपर या तो लड़ाई से हो सकता है या कूटनीतिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हल हो सकता है। जी जनरल मलिक, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि दो चीजें अभी घटित हुई इस बातचीत से ठीक पहले। पहला, जब चीन ने अपनी सैन्य शक्ति सीमा पर बढ़ाई और अपने वेस्टर्न कमांड के लिए नई सैन्य कमांडर की वहां पर नियुक्ति की। और दूसरा, जो ग्लोबल टाइम्स है, चीन का मुखपत्र उसको कहा जाता है, उसमें बहुत सकारात्मक रुख नहीं दिखा उसके एडिटोरियल में इस बातचीत को लेकर के। तो क्या ये दोहरे मापदंड अपना रहा है? प्रेशर पॉलिटिक्स से चीन की एक तरफ बातचीत, तो दूसरी तरफ आप सैन्य शक्ति भी बढ़ा लीजिए और उधर मीडिया के हवाले से प्रेशर बनाइए। चीन का हमेशा ही रवैया रहा है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। जी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं आर्मी में था और चीफ बनने से पहले का भी, क्योंकि मैंने उनके साथ में डील की थी बॉर्डर की इशू के ऊपर कई बार जी। तो उनकी कहनी में और करनी में काफ़ी फ़र्क है और हमको जो कहते हैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जो वो करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह भी जुड़ रहे हैं, यानी कि इस वक्त रिपब्लिक भारत पर दो पूर्व सेना अध्यक्ष आपके साथ हैं और वो आपको बता रहे हैं कि जो चीन इस वक्त कर रहा है उसका जवाब भारत को कैसे देना चाहिए। जनरल सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूं, चीन लगातार पोस्चरिंग कर रहा है, ना झुकेगा, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह रहा है। भारत की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए? हालांकि बातचीत हो रही है, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या रहे? मैं जनरल मलिक से सहमत हूं कि हमें हर हालत में सक्षम रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट्स चाइना के साथ की जाती हैं उनको जब सूट नहीं करता, उनको माफिक नहीं होती, वो बदल देते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। अभी आप बताइए, 1956 की एक उन्होंने रेखा बनाई थी अक्साई चिन में, फिर 1960 में उसको बदल के थोड़ा और पूर्व की तरफ ले आए, पश्चिम की तरफ ले आए, सॉरी, और तीसरी बार 62 वॉर के बाद फिर थोड़ा और आगे आगे। अभी जो उन्होंने एडवांस किया गलवान वैली में, ये निहायत ही गलत है और ये एक एग्रेसिव एक्शन है। इसका जवाब इनको सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है कि इनको फर्मली, बिल्कुल कठोर तरीके से बताना है कि आप जहां पहले थे वहां वापस जाइए। लेकिन सर, वो कठोर तरीका क्या होगा? उसके बाद जनरल सिंह, वो कठोर तरीका क्या होगा? है वो ये एक्शन होगा कि हम उनसे कूटनीतिक या पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत करेंगे।
जी। लेकिन किसी भी हालत में हम अपनी जो कार्रवाइयां हैं उनको रोकेंगे नहीं, और जो ये सड़क हम बना रहे हैं दौलत बेग ओल्दी के लिए, उसको पूरा करेंगे। जी। चीन ने अपने तरफ में भी पूरी सड़कें जो बनानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उन्होंने बनाया है। जी। अब हम बना रहे हैं तो उनको आपत्ति क्यों आ रही है इसके? जी बिल्कुल। जनरल सिंह, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। जनरल मलिक, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अब ये जो बातचीत हो रही है, अभी कुछ वक्त पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी जॉइंट आर्मी ऑपरेशंस को लेकर संधि हुई है, तो क्या इस बातचीत में इस संधि को लेकर के या फिर अमेरिका चाइना के जो रिलेशन है और भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है, ये तमाम फैक्टर्स भी रहेंगे? ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है वो टेक्निकल लेवल के ऊपर है, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर है जी। वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी नहीं है। और लेकिन जब हम लोग स्ट्रेटेजिक दबाव डालने की कोशिश करते हैं जैसे चीन कर रहा है, उस लेवल के ऊपर हाँ उसका असर हो सकता है। इस वक्त जो मसला है हमारा वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बातचीत से अगर सुलझा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बातचीत से सुलझा नहीं पाते हैं तो हमको दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी फ़ौजों के साथ में उनका मुकाबला करने के लिए उस जगह पर तैयार रहना चाहिए। जी, ये बार बार ये कहा जा रहा है जनरल मलिक के चीन ये दबाव बना रहा है, वो हासिल कुछ और करना चाहता है। दरअसल चीन बार बार एक प्रेशर टैक्टिक के जरिए भारत को ये भी बता रहा है कि अमेरिका के साथ अलाइन मत कीजिए। ये भी कह रहा है कि आप जो एक कॉर्ड बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, ये भी एक तरह से एक चक्रव्यूह है चीन के लिए जिसमें वो जिसका खतरा वो भांप रहा है, और इसीलिए ये एक तरह से जो इनकर्जन है उसकी वजह से आप ये मानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन पर है जिसको वो इस इनकर्जन के जरिए कम से कम दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये बात हो सकती है। इस वक्त चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने बड़ी एम्बिशन और बड़े हेजेमोनिक तरीके से वो रूल कर रहे हैं चीन में, और उन्होंने बताया था कुछ साल पहले कि उनके एक चाइना ड्रीम है जिसमें वो चीन को सबसे ज़्यादा दुनिया में मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत बनाएंगे। और वो कोरोना वायरस जब से हुआ है उसके बाद में वो लगता है कि उनके ऊपर दबाव आ गया है, पॉलिटिकल दबाव आ गया है चीन के अंदर भी और चीन के बाहर भी, और इसी वजह से वो थोड़ा एग्रेसिव अपनी बातें कर रही हैं, और उन्होंने शायद उसी चीज़ को समझ के और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ये जो कार्रवाई की है, एक तरफा कार्रवाई की है, वो हो सकती है। तो ठीक है, हमको उसको दबाव को देखकर जो हमने स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कार्रवाई करनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया है या अमेरिका के साथ में बातचीत हुई, वो एक लेवल के ऊपर है जी। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हमको एक मजबूत अपनी जगह दिखानी चाहिए ताकि उसकी वजह से हम डिप्लोमेटिक जो भी बात होती है उस लेवल के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ठीक करने के लिए तो उसको हम आगे बढ़ा सकें। जी जनरल सिंह, मैं जानना चाहूंगा कि भारत की तरफ से इस बैठक में किन किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, इश्यूज होंगे जिन पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको डिफाइन करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जब सूट करता है, जब आपका दिल करता है आप उसको चेंज कर दें। चीन मशहूर है अपने गोल पोस्ट बदली करने में। जी। कभी उनका गोल पोस्ट इधर है, फिर और पूर्व में चला गया और पश्चिम में चला गया। तो ये इसलिए मैं समझता हूं कि पहले तो ये करना चाहिए हमें। दूसरा, हमें जब तक कि LAC डिफाइन नहीं होती, हमें शांतिपूर्वक अपने अपने परसीव्ड एरिया तक पेट्रोलिंग जो करते हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए।
और जिस तरह से दुनिया देख रही है और हमारे पे हंस रही होगी कि ये दो बड़े देश क्या कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये इसका हल जो होगा, जैसे डोकलाम में भी फाइनली डिप्लोमेटिक चैनल्स के बाद पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी हुआ, बिल्कुल। तो अभी भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया जाएगा और उससे इसका हल ढूंढा जाएगा। तब तक हमें शांतिपूर्वक जैसे हम जहां हैं और जैसे वहीं पे रहें, और कोई वायलेंस या कोई और धक्का मुक्की वगैरह नहीं होनी चाहिए। समस्या सबसे बड़ी सर यही है कि चीन भारत को अपने समकक्ष पाकर उस बात को हजम नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है। इस बात को हजम कर पाना शायद चीन के लिए मुश्किल हो रहा है। रिपब्लिक भारत पर दो पूर्व सेना अध्यक्षों से आपने सुना कि किस तरह की रणनीति होनी चाहिए भारत की चीन को काउंटर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल वीपी मलिक और जनरल जेजे सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।